अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मुनसिफ न्यूज़ 24/7 का खुसूसी हफ्तेवार सेहत आगाही सिलसिला सेहत की बात, हेल्थ केयर एंड वेलनेस। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद के मारूफ कंसल्टेंट फिजिशियन और ज़ियाबतीस शुगर के माहिर डॉक्टर एमडी मुदस्सिर अली साहब। डॉक्टर साहब, मुनसिफ 24/7 में आपका खैर मकदम है। आपने अपना बेशकीमती वक्त हमारे नाज़रीन के लिए निकाला, शुक्रिया। डॉक्टर साहब से पहला सवाल करते हैं। सबसे पहला बुनियादी सवाल ये है, हिंदुस्तान में शुगर जिस तरह से बढ़ा है, अब उसे कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान दारुल हुकूमत बन गया है, यानी कि कैपिटल बन गया है। इस पर आप क्या इजहार ख्याल करेंगे? जी डेफिनेटली डायबिटीज का इंसिडेंस इतना ज्यादा हो गया है इंडिया में। इसके मल्टीपल रीजन है, एक सिंगल रीजन नहीं है डायबिटीज का जो इंसिडेंस इतना बढ़ गया। पहली चीज है डाइट है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ गया है हम सब में। स्लीप, नींद सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड हो गई है। जनरली हम जो देखते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद सबको जरूरत है, बट हम ये देख रहे हैं कि लोग रात में देर से सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं, नींद डिस्टर्ब रह रही है, स्ट्रेस बढ़ गया है। अब खासकर डाइट लीजिए, डाइट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक काफी ज्यादा हो गया है। कार्बोहाइड्रेट मतलब अब चावल है, शक्कर का इंटेक बढ़ गया है, मैदे का इंटेक बढ़ गया है, प्रोसेस फूड्स बढ़ गए हैं, बेकरी के आइटम्स में जैसा कि जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये काफी ज्यादा इंटेक हो गया है। और साथ में सेंट्रल ओबेसिटी, मोटापा जो हो गया है, ये सब मल्टी फैक्टोरियल रीजंस है जिसकी वजह से डायबिटीज का इंसिडेंस काफी ज्यादा हो गया है। जी बिल्कुल सही है फरमाया आपने। डॉक्टर साहब, हैदराबाद में शुगर के मरीजों की तादाद इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? हालांकि आपने अभी जो कहा उसमें से बहुत सारा जो आपका बोलना था वो शायद इसी सवाल में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे, हैदराबाद में, हिंदुस्तान तो दुनिया भर में कैपिटल है, लेकिन हैदराबाद में भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इस पर आप क्या इज़हार ख्याल? बिल्कुल, अब हम जैसा देख रहे हैं अर्बनाइजेशन के साथ काफी लोगों का डेस्क जॉब बढ़ गया है, काफी बैठना ज्यादा है जॉब में। व्हाइट कॉलर जॉब बोले या कोई भी जॉब में आप बैठना ज्यादा हो गया है। तो हमें ये एक छोटा सा हम चेंज ये कर सकते हैं कि अगर हम जब भी बैठ रहे हैं ऑफिस में, 1 घंटे में आप या आधे 1 घंटे में एक 2-4 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा वॉक कर सकते हैं। पहले एक चीज, वो एक जरूरी चीज है। फिर रात का डिनर जल्दी करना काफी जरूरत। अब पहली चीज, हमें तीनों मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइम पे लेना है, और खुसूसी डिनर अर्ली करना काफी जरूरी है। हम ये देखते हैं कि लेट नाइट डिनर करते हैं, फिर देर से सोते हैं, तो ये सब काफी चीजें इंपैक्ट करते हैं। स्लीप और नींद को काफी अंडर एस्टिमेट किया जाता है। और ये जंक फूड्स डेली बेसिस पे हो रहा है आजकल का कंजम्पशन। तो ये नूडल्स है, फ्राइड राइस है, या फिर या तमाम बेकरी आइटम्स है, पेस्ट्रीज है, मैदा है, अब आप ये सब चीजें, प्रोसेस फूड जो रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये डेली बेसिस पे कंज्यूम किए जा रहे हैं। तो डेली बेसिस में बिल्कुल मुनासिब नहीं है ये सब लेना। जी जी जी, बिल्कुल सही। मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, कोई नौजवान है, बहुत सारा ऐसा आपने भी देखा होगा, कई नौजवानों को, मैंने कि 20 साल, 25 साल, 30 साल में भी प्री डायबिटिक पे भी वो शिकार हो रहे हैं, उससे भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। बिल्कुल उनको ये लगता है कि वो बिल्कुल फिट है, और तब पता चलता है जब बीमारी थोड़ी अपनी लाइन क्रॉस कर देती है। तो ऐसे कौन सी अलामत होते हैं कि फौरी वो डॉक्टर से रुजू हों? पहली चीज, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो 50% केसेस एसिम्टोमेटिक होते हैं। हालांकि 50% लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते शुरुआत, और बाकी के जो 50% को जो सिम्टम्स हम देखते हैं, जैसे कि यूरिन ज्यादा आना, या प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, और जो कैफियत होती है, पैरों में जलन होना, सुनपना होना, या आंखों की रोशनी पे इफेक्ट होना, या वुंड हीलिंग इम्पैक्ट होता है, किसी को जख्म हो गया तो जख्म सूखता नहीं है, या बार बार इन्फेक्शंस का होना, ये कॉमन सिम्टम्स पाए जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। शुगर, इंसान जो शुगर खाता है, शक्कर का इस्तेमाल, और बाज लोग अभी गुड़ का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्या इसका रास्त ताल्लुक डायबिटीज से होता है? क्या शक्कर के ज्यादा इस्तेमाल से डायबिटिक होती है, या फिर कोई जेनेटिक मसला है, या फिर कोई दूसरे मसाइल हैं? जी, ये काफी मिसकंसेप्शन रहता है कि खाली शक्कर से डायबिटीज होता है, बट शक्कर अलोन डजंट कॉज डायबिटीज। उसके अलावा जैसा हमने डिस्कस करा है, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बढ़ गया है, जैसा कि चावल है, मैदे के चीजें हैं, जंक फूड्स है, बेकरी आइटम्स है। अब इसमें भी हमें कैसा है, आजकल गाइडलाइंस निकल गए हैं कैसा हमें खाना है, कैसा रेगुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम एक प्लेट को ले लिए हैं, आप कोशिश करना है कि आपकी आधी प्लेट वेजिटेबल्स और सलाद लेना है पहले, और 1/4 मॉर्निंग में, या नहीं, एनी टाइम, एनी मील, लंच और डिनर, आप आधी प्लेट आपकी वेजिटेबल्स एंड सलाद लीजिए, 1/4 प्लेट में प्रोटीन। अब नॉनवेज में चिकन, मटन, फिश, एग, ये प्रोटीन होता है, और वेजिटेरियन में चना है, दाल है, आपके पनीर है, ये प्रोटीन में होता है। और 1/4 आपकी प्लेट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, वो है राइस या रोटी।
तो इससे आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम होगा आपका, और आपको वेट बढ़ने से भी बचेंगे, और डायबिटीज भी इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेगी। बैलेंस डाइट रहना बहुत जरूरी है। प्लेट मेथड और मील सीक्वेंसिंग फॉलो करना है, और शुरुआत में सलाद से करिए कभी भी जब आप खाना शुरू करते हैं। जी जी तो ये मेजर रिकमेंडेशन है। खीरा है, मूली है, खीरा है, गाजर है, टमाटे है, कैबेज है, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं वेजिटेबल्स में, और थोड़ा वेजिटेबल्स भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं।